दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दोस्तों, चीन में मोदी जी के साथ खेला हो गया है। बुरी तरह से बेइज्जती झेलनी पड़ी मोदी जी को। अमूमन क्या होता है कि जब मोदी जी विदेश दौरे के लिए किसी भी देश का दौरा करते हैं, किसी भी देश में वो जाते हैं, तो उस देश के जो मुखिया है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, हाथ तो मिलाते हैं, साथ ही साथ वो गले भी लगते हैं। और अमूमन उन तमाम फोटोग्राफ्स, वीडियोस सोशल मीडिया पर आर्टिकल द्वारा वायरल किया जाता है और मोदी जी का किस तरीके से उस देश में डंका बजा है, उसके बारे में गोदी मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो जाती है। दोस्तों, 7 साल बाद, जी हाँ, 7 साल बाद मोदी जी चीन का दौरा करते हैं। लेकिन मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। वीडियो देखिए। अब सबसे पहले मैं वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर मोदी के साथ किस तरीके का खेल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोदी जी आते हैं, शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं। शी जिनपिंग अपनी पोजीशन से थोड़ा सा भी आगे पीछे वो होते नहीं है, मतलब आगे पीछे होना तो दूर की बात, वो अपनी पोजीशन से हिलते तक नहीं। और हमारे मोदी जी का मुस्कुराना खत्म ही नहीं हो रहा है। वो हंसते मुस्कुराते हुए शी जिनपिंग के पास पहुंचते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो हाथ मिलाने का सिलसिला चलता रहता है। जबकि शी जिनपिंग के अगर आप एक्सप्रेशन को देखेंगे, अगर आप उनके भाव भंगिमा को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा वो मोदी जी को भाव नहीं दे रहे हैं, ये या फिर जिस खुशी के साथ मोदी जी पहुंचे हैं, मुस्कुराते हुए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में वो दोनों की डिप्लोमेसी को, दोस्ती को कैद करने की कोशिश मोदी जी कर रहे थे, वो बिल्कुल भी उसमें कंफर्टेबल, सहज शी जिनपिंग नहीं है। दोस्तों, डिप्लोमेसी में ना बॉडी लैंग्वेज सब कुछ है और उसकी चर्चाएं भी होती है। मोदी जी ट्रंप से मिलते हैं तो कैसे वो गले मिले, कैसे उन्होंने हाथ मिलाया, कैसे एक दूसरे को हग किया, इसके बारे में चर्चाएं होती है। मोदी जी पुतिन से मिलते हैं तो पुतिन ने उनका स्वागत किस तरीके से किया, किस तरीके से उनके गले मिले, इसकी चर्चाएं होती है। यहाँ तक कि जब वो अरेबियन कंट्रीज जाते हैं, कतर हो या फिर आप अबू धाबी हो, कोई भी अरेबियन कंट्री में जब मोदी जी मतलब यूएई में पहुंचते हैं, तो वहां के शेख उनके साथ किस तरीके से हैंडशेक किया, किस तरीके से वो गले मिले, इसकी चर्चाएं होती है। लेकिन यहाँ एक दूसरे के गले तो नहीं मिलते। जाहिर सी बात है, चीन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का गले मिलना ये सहज नहीं, ये कोई भी एक्सेप्ट इसे नहीं कर सकता। खैर, मोदी जी का अभी चीन का दौरा ही किसी के गले से नहीं उतर रहा है। अब आप कहेंगे ना कि ट्रंप ने भी मोदी के साथ हाथ मिलाया। अब कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है भाई, ट्रंप ने भी मोदी के साथ हाथ मिलाया, दोनों गले भी मिले। मोदी जी साइन करने वाले थे तो इसलिए उन्होंने कुर्सी खींच दी और उसकी चर्चाएं होने लगी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खड़े होकर के मोदी जी के लिए कुर्सी खींच दी। फिर भी मोदी जी ने, मतलब ट्रंप ने मोदी जी को टैरिफ के मामले में, पाकिस्तान के मामले में पूरी तरीके से बेइज्जत किया, पूरी तरीके से उनकी बेइज्जती की, पूरी तरीके से उन्हें इंसल्ट किया, भारत का अपमान किया। दोस्तों, संकेत तब भी मिल गया था जब मोदी को व्हाइट हाउस की गेट पर रिसीव करने के लिए खुद ट्रंप नहीं आए थे। जबकि उस समय मतलब डोनाल्ड ट्रंप के साथ सभी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मिल रहे थे और बाकी सभी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को रिसीव करने खुद व्हाइट हाउस के गेट पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। लेकिन जब मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी को रिसीव करने उनके मंत्रालय को उनकी सरकार की एक महिला को भेजा गया था, जो कि जाहिर सी बात है सरकारी नुमाइंदे हैं। लेकिन ट्रंप खुद नहीं पहुंचे थे और इसके बारे में तब भी इंटरनेशनल मीडिया इसकी चर्चा में लगी हुई थी। एक तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने का जो फॉर्मूला है, उसी को अपनाते हुए मोदी जी चीन गए हैं। विपक्ष लगातार चीनी मसले पर मोदी जी का ये चीन का जो दौरा है, इसे लेकर के मोदी जी को याद दिलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता दिग्गज ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि
याद रखिएगा कि गलवान वैली में क्या हुआ था, याद रखिएगा इंडो चाइना बॉर्डर में किस तरीके से जमीन हड़पने का काम, हमारी फोर्स को नुकसान पहुंचाने का काम चीन करता आ रहा है। अमेरिका के लिए अब चीन दुश्मन है, इसीलिए चीन हमारा मित्र देश हो सकता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। दोस्तों, गलवान वैली की बात की जाए, वो झड़प आपको याद होगा, कोविड के दौरान 20 जवानों की शहादत को आप भूल नहीं सकते। पैंगोंग वैली में जो हुआ उसे आप नहीं भूल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने मैप में दिखा करके अपना हिस्सा बताने में लगा हुआ है, इसे आप नहीं भूल सकते हैं। लेह लद्दाख और भी बॉर्डर इलाके में जमीन कब्जाने में चीन जुटा हुआ है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे, और अमूमन ये सच भी है, कि चीन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा नुकसान मुझे पहुंचाएगा, तो आप उसके लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। लेकिन चीन, दोस्त तो नहीं कह सकते, लेकिन चीन उससे भी बड़ा दुश्मन है। चीन हमारे लिए भी दुश्मन है, और पाकिस्तान ने हमारे साथ जिस तरीके का बर्ताव करता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, उनकी नापाक हरकतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन है। अभी 26 तारीख को आपको याद होगा जो हमला हुआ कश्मीर में, 4 आतंकवादी घुसते हैं और 26 लोगों को मार गिराते हैं, गोलियों से भून देते हैं, नाम पूछ पूछ करके गोली चलाते हैं। तो ये सब कुछ के पीछे पाकिस्तान में आर्म सप्लाई कौन करता है? चीन करता है। पाकिस्तान की पूरी तरीके से मदद भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो चीन करता है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का चीन का दौरा करना वाकई सवालों के घेरे में था, और इस वीडियो को ये वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मोदी जी 20 जवानों की शहादत पर खुश क्यों हैं? मोदी जी इतना जॉली क्यों नजर आ रहे हैं? भाई, आप ट्रंप से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, अब जापान के मुखिया से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, आप शेख से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, आप किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, आप किससे मुलाकात कर रहे हैं? आप चीन के मुखिया शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं, जो हमारा दुश्मन देश है, जिनके चलते हमारी 20 जवानों की शहादत हमने 2020 को दी थी। मोदी जी इस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, जबकि शी जिनपिंग भाव तक नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद मोदी की इमेज पर धब्बा लगा है। इसकी चर्चा वाकई सोशल मीडिया पर हो रही है, और अब जब वीडियो सामने है तो उस वीडियो में मोदी जी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, जबकि सामने वाला बंदा ओवरवेल्म्ड फील करा भी नहीं रहा है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वाकई इस बॉडी लैंग्वेज, इस मुलाकात और हैंडशेक की ये जो मोमेंट है ना, इस वीडियो को लेकर के मोदी जी ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताएगा इस हाव भाव का मतलब क्या है। पहला, चीन के राष्ट्रपति का चेहरा भावहीन है, यानी कोई एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर है नहीं, जबकि मोदी जी मुस्कुराने की अतिरिक्त कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, चीन के राष्ट्रपति हाथ मिलाकर सामने देख रहे हैं, मोदी जी बार बार हाथ मिलाने और शी जिनपिंग की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा मसला ये है कि शी जिनपिंग एकदम सीधे खड़े हैं, जबकि मोदी जी थोड़ा झुकते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ का वार किया, टैरिफ थोपा है चीन पर, भारत पर, इसके चलते ही इंडिया और चीन को साथ में आना पड़ा। मतलब जो दिखाया जा रहा है कि हम साथ में आए, अब ट्रंप को हम धूल चटाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अमूमन ये एक मुलाकात है, और मुलाकात वाकई इसमें ट्रंप के लगाए गए, ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ हो, इन तमाम मुद्दों पर वाकई दोनों देश डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की ये अतिरिक्त मुस्कुराहट उन जवानों की, शहादत देने वाले जवानों के परिवारों को चुभने वाली मुस्कुराहट है।
क्योंकि दोस्तों हमेशा पाकिस्तान जब हमला करता है उसके पीछे चीन हमेशा खड़ा रहता है। ऐसे में जितने भी जवानों की शहादत हुई है, जितने भी आम जनता की जाने गई है, इसके पीछे अगर पाकिस्तान है, इसके पीछे अगर चीन है, तो उनके प्रधान के साथ, उनके मुखियाओं के साथ हम इस तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए तो हाथ नहीं मिला सकते। ऐसा लग रहा था मोदी जी को देख के कि बस हैंडशेक के बाद अब वो गले मिलने की कोशिश में लगे हुए थे। मोदी जी की इस मुस्कुराहट पर आपकी राय क्या है? मोदी जी जिस तरीके से हाथ मिला रहे थे, जिस तरीके से शी जिनपिंग के आगे झुकते हुए नजर आ रहे थे, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए दोस्तों, बतौर देश के एक नागरिक, एक पत्रकार होने के नाते मोदी जी विदेश दौरे पर जाते हैं। अगर मोदी जी की बेइज्जती होती है ना, तो वो वाकई वो बेइज्जती देश के लिए, वो बेइज्जती हमारे लिए भी है। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि देश को कहीं भी किसी के आगे भी झुकना पड़ जाए। लेकिन मोदी जी की बिहेवियर, मोदी जी की एक तरीके से वो जिस तरीके से भाव भंगिमा करते हुए नजर आते हैं, या मोदी जी की डिप्लोमेटिक जो तौर तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को पीछे लेकर के जा रहा है। हमारा देश इसके चलते अपमानित होता चला जा रहा है। मोदी भारतवर्ष नहीं है और भारत मोदी नहीं है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे देश का दौरा करते हैं तो वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बात हर बार मोदी जी भूल जाते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए 4 PM के साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।